हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज नॉट शिट डिबेट। यहाँ मैं आकर्ष और मेरा दोस्त राहुल एक पॉडकास्ट सीरीज करते हैं जिसपे हम वेरियस टॉपिक्स पे प्योरली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन या चर्चा करते हैं। तो आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से काम करना इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस। आजकल इसे WFH के नाम से भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए मैं बताता हूँ जो 9 to 5 की जॉब करने में सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है। ये जो जॉब है आपको एक रूटीन में बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से आप अपने काफी सारे जो काम है वो टाइम से नहीं कर पाते। अगर मैं कुछ एग्जांपल देते हुए कहूँ, जैसे कि रूटीन डेंटिस्ट चेकअप हो गया, अपने बच्चों को स्कूल से पिक करना हो गया, एनुअल फंक्शन वगैरह अटेंड करना हो गया, ऐसे काफी सारे मिसलेनियस काम हैं जो आप टाइम से नहीं कर पाते। लेकिन जब आप घर से काम करते हैं, व्हेन यू वर्क फ्रॉम होम, तब भी आपको अपनी सारी डेडलाइंस जो है मीट करनी होती है। लेकिन जनरली आपके पास एक वाइडर बैंडविड्थ रहती है बेसिकली अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात यह है, वर्क फ्रॉम होम करने से एम्प्लॉयज का कम्यूट ट्रैवल का जो टाइम है, यानी जो उनको ऑफिस आने जाने में टाइम लगता है, वो काफी ज्यादा बचता है। और इसका एक एडेड बेनिफिट ये है, उनको ट्रैफिक जैम्स वगैरह में एग्जॉस्ट नहीं होना पड़ता। ये सुनने में आपको लगता होगा कितनी छोटी बात है, पर इसकी कुछ स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एयर टास्कर के एक सर्वे के अकॉर्डिंग, ऑन एन एवरेज एक वर्कर एक हफ्ते में 8.5 आवर्स यानी 8.5 घंटे बचाता है बाय नॉट कम्यूटिंग टू द वर्क, अपने वर्क प्लेस पे ऑफिस आने जाने में जो टाइम बचता है। अगर हम इसको ऐड करें तो ये पूरे साल में 408 घंटे बन जाते हैं, जिसका मतलब अराउंड अराउंड 17 दिन। यानी अगर कोई वर्कर अपने घर से काम करता है तो वो एक साल में अराउंड अराउंड 17 दिन बचा सकता है, जिससे इस टाइम को कोई भी एम्प्लॉय अपने हॉबीज या इंटरेस्ट परस्यू करने के लिए यूज कर सकता है। जैसे कि हमने 2020 में देखा, गार्डनिंग या बैकयार्ड चिकन्स को रेस करना काफी पॉपुलर हो गए। स्टैटिस्टा के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 60% लोगों ने माना कि उनका टाइम बच पा रहा है ड्यू टू नो ऑफिस ट्रैवलिंग। ये ठीक बात है कि एम्प्लॉयज का टाइम बचता है, उनका कम्यूट टाइम जो है वो बच जाता है, जिसे वो अपनी स्किल एनहांसमेंट में यूज कर सकते हैं और अपनी हॉबीज वगैरह परस्यू कर सकते हैं उससे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की वजह से सेपरेशन है वर्क लाइफ और प्राइवेट लाइफ की, वो खत्म होती जा रही है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। बहुत सारे एम्प्लॉयज को ऐसा लगना लगा है कि वो 24 आवर्स ही काम कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि उनकी लेबर का कोई डेफिनेट स्टार्ट और एंड टाइम नहीं है। इसकी वजह से वो हमेशा स्ट्रेस्ड फील करने लग रहे हैं। ये इसका मेन कारण है कि कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं है उनकी। फोर्ब्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग 45% जो एम्प्लॉयज हैं वो ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करने लग रहे हैं इस पैंडेमिक में। उसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये भी है कि 40% जो एम्प्लॉयज हैं वो मेंटल एग्जॉशन फेस कर रहे हैं फ्रॉम वीडियो कॉल्स। तो एक हेल्दी लाइफ बैलेंस के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एक पर्सनल और एक वर्क लाइफ का, वर्किंग आवर्स का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब आपको मैं स्टैट शेयर करता हूँ एक इंडिया टुडे का। उन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें पाया गया कि 99.8% जो एम्प्लॉयज हैं जो IT सेक्टर में आज के दिन में काम कर रहे हैं वो अनइक्विप्ड हैं टू वर्क इन रिमोट एरियाज, और उनके पास कोई मोटिवेशन या इंस्ट्रक्शन नहीं है। और सिर्फ 0.2% ही है जो अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखा पा रहे हैं लोग। वर्कर्स के वर्क आवर और पर्सनल आवर्स जो हैं वो एकदम वेल डिफाइंड होने चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है उनके पर्सनल आवर्स में भी, उनमें पर्सनल आवर्स में भी उनसे काम करवाया जाए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ मैं आपको वर्क फ्रॉम होम का एक और एस्पेक्ट दिखाना चाहूंगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज जो हैं वो एक्स्ट्रा सेविंग्स कर पा रहे हैं, जो उनके लिए इन अ लॉन्ग रन काफी बेनिफिशियल है। एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी वर्कर्स की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में स्पेंड होती थी, लेकिन जब एम्प्लॉयज घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ये सारा पैसा उनका बच पा रहा है। और जो रिमोट वर्किंग है यानी घर से काम करना, ये सिंगल मदर्स और वाइफ्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है, क्योंकि इससे वो अपने एक वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस बना पाते हैं। एंड वो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। स्टैटिस्टा के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 58% लोगों ने पाया कि वो एक्स्ट्रा सेविंग्स कर पा रहे हैं ड्यू टू नो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। अब मैं आपके साथ और कुछ स्टैट शेयर करना चाहूंगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एवरेज वर्कर अराउंड अराउंड 5,000 रुपए पर महीना बचा पाता है
अगर वो घर से काम करता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ द एवरेज इंडियन सैलरी। फ्लेक्स जॉब्स के अकॉर्डिंग द एवरेज पर्सन कुड सेव अप्रोक्सीमेटली $4,000 हर साल बाय सिंपली वर्किंग फ्रॉम होम। ये बाहर की कंट्रीज का सिनेरियो है। अभी अभी एक ग्लोबल सर्वे कंडक्ट कराया गया जिसमें ओवर 3500 रिमोट वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से 98% ऑफ द पार्टिसिपेट ने कहा कि वो घर से ही काम करना कंटिन्यू रखना चाहेंगे, एंड 97% लोगों ने ये रिकमेंड करा कि वो आगे भी इसे रिकमेंड करेंगे वर्क फ्रॉम होम करने को। ये एनालिटिक्स स्टेट्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। तो हम देख पा रहे हैं मेजर अमाउंट ऑफ वर्कर जो है उन्हें घर से काम करना ही बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू गोइंग टू द ऑफिस। मैं इस आपके पॉइंट से भी एग्री करूंगा कि एम्प्लॉयज का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी सेव हो रहा है और जिसको वो अपने नीड्स फुलफिल करने में यूज कर सकते हैं। पर अब मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज की मेंटल हेल्थ पे कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है इस वर्क फ्रॉम होम का। तो ओरेकल की एक स्टडी के हिसाब से जो उन्होंने 11 कंट्रीज में की थी, इट शोज दैट कि 78% जो वर्कफोर्स है वो ये फील करती है कि इस पैंडेमिक का उनकी मेंटल हेल्थ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इस पैंडेमिक का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि उनकी जो रूटीन्स है वो खराब हो चुकी हैं। वर्किंग आवर्स और होम आवर्स के बैलेंस नहीं है उनके पास कोई, तो जिसके चक्कर में उनकी स्लीप, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स खराब होते जा रहे हैं। एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स को जब ये पैंडेमिक आया एकदम से अडेप्ट करना पड़ा इस वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन में, जिसकी वजह से जो सोशल इंटरेक्शन थे वो बहुत कम हो गए बिटवीन कोवर्कर्स और बिटवीन जो अदर स्टूडेंट्स। इसकी वजह से एक आइसोलेशन क्रिएट हो गई और इस आइसोलेशन की वजह से जो डिप्रेशन और एंजाइटी के रेट्स हैं वो बढ़ने लग गए। जो प्रेशर था वर्क फ्रॉम होम का कि उनको हाई परफॉर्मेंस देनी है अपने काम में और अनमैनेजेबल तरीके से काम करना है इस डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, इसके चक्कर में जो एम्प्लॉयज थे उन वो एंशियस और स्ट्रेस्ड फील होने लग गए। ओरेकल की स्टडी के हिसाब से ये देखा जाता है कि 70% वर्कर्स ने कहा है कि 2020 जो था वो मोस्ट स्ट्रेसफुल ईयर था आज तक का। रिसर्च भी हमें यही बताती है कि जो मेंटल इलनेस और ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इसका डायरेक्ट लिंक है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट या लोनलीनेस से, अकेलेपन से। ओरेकल की स्टडी के हिसाब से 2020 या कोविड ईयर में जो स्ट्रेस लेवल था वो 38% से बढ़ गया है और जो डिप्रेशन था वो 25% से बढ़ गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये रेट्स कितने इंक्रीज हो गए हैं इस वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में। इफेक्ट हुआ है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज ने सारे इश्यूज फेस भी किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्किंग फ्रॉम होम जो है कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहा, जिन्होंने इस टाइम को अब नई स्किल सीखने में यूज किया। ओरेकल की ये स्टडी बताती है कि 51% लोगों ने अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए, एंड 31% लोगों को ज्यादा नींद मिल पा रही थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस जब वो अपने ऑफिस जाते थे। अब मैं आपको थोड़ा एम्प्लॉयज परस्पेक्टिव से हटके एम्प्लॉयर्स का पर्सपेक्टिव की तरफ लेके जाना चाहूंगा कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से एम्प्लॉयर्स का, कंपनीज वगैरह का कितना ज्यादा फायदा हुआ है। नॉर्मल टाइम्स में कंपनीज को सिर्फ अपनी एम्प्लॉयज को सैलरी देने के अलावा भी काफी सारे एक्सपेंसेस जो थे बेयर करने पड़ते थे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ एलिवेटर्स एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स, एंड और भी सारे काफी सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते थे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम का एक काफी मेजर बेनिफिट हुआ है कंपनीज को, और ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी के बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अब मैं आपके साथ कुछ स्टैट शेयर करूंगा ग्लोबल वर्क प्लेस एनालिटिक्स के आर्टिकल के अकॉर्डिंग। नियरली 6 आउट ऑफ 10 एम्प्लॉयर्स ने कॉस्ट सेविंग्स को सिग्निफिकेंट पाया है घर से काम करने में। आईबीएम ने $50 मिलियन स्लैश किए हैं रियल एस्टेट में जस्ट बाय वर्किंग फ्रॉम होम। सन माइक्रो सिस्टम्स में $68 मिलियन सेव किए हैं इस साल वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से। लाइव मिंट के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग गूगल इज सेविंग ओवर $1 बिलियन अ ईयर बाय वर्किंग फ्रॉम होम। तो आप देख ही सकते हैं कंपनीज ने एक ह्यूज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी जो है सेव करी है। वर्क फ्रॉम होम से कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा हुआ और उन्होंने ह्यूज सम्स ऑफ मनी भी बचा लिए। बट अब दोबारा, अब मैंने पिछले पॉइंट में आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताया था, अब हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो स्टडी के हिसाब से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्वायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ की स्टडी के हिसाब से 51
लोगों पे सर्वे किया था, उसमें पाया गया कि 41.2% के लोअर बैक में प्रॉब्लम्स थी और 23.5% ने नेक पेन का इशू बताया। इकोनॉमिक्स टाइम के सर्वे के अकॉर्डिंग 65% लोगों को था और 47% की हेडेक्स और फटीग रहता था। इस के सर्वे के हिसाब से 76 to 9 hours एवरी डे अपने गैजेट पे स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि लैपटॉप मोबाइल से उसके चक्कर में मस्क्यूलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स हैं वो काफी इंक्रीज हो गए हैं। अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो लोअर बैक पेन और नेक पेन का जो प्रिविलेंस और इंसिडेंस रेट है, वो प्रिविलेंस की रेट है वो 0.024 से 7% पे आ चुका है। तो स्टैट्स के अकॉर्डिंग हम देख ही पा रहे हैं कि एम्प्लॉयज की फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पे इफेक्ट पड़ा है, नो डाउट। एंड कंपनीज को इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए अपने एम्प्लॉयज की वेल बीइंग के लिए इफेक्टिव स्टेप्स भी उठाने चाहिए, जिससे कि उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो है वो ज्यादा इफेक्ट ना हो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। सो आज का पॉडकास्ट एंड करते हुए मैं यही कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है? क्या वर्क फ्रॉम होम एक फ्यूचर प्रैक्टिस बन सकता है? सो ऑन दिस नोट हम अपना पॉडकास्ट एंड करते हैं एंड आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।